नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड के भी चुनावों की तारीखें आ गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं और इस बार जो दागी प्रत्याशी थे उनसे कहीं ना कहीं पार्टियों ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने इस बार बदजुबानी और जिन नेताओं पर दाग लगे थे उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। दागियों से झाड़ा पल्ला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने इस बार कई सीटों पर अलग अलग चेहरों को टिकट देने का काम किया है। सभी समीकरणों के मद्देनजर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों ने विचार मंथन कर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने कई दागी और बदजुबान नेताओं को चुनावी रेस से आउट कर दिया है और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। दागियों से झाड़ा पल्ला, देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम में जनता पार्टियों को रिपोर्ट कार्ड सौंप देगी, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपने दागी और बदजुबानी करने वाले नेताओं को किनारे से लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने का फैसला किया। भले ही उनका विवादों से कितना ही नाता रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखते हुए बदजुबान और विवाद में रहने वाले नेताओं का टिकट काट दिया है। भाजपा ने अपने 4 विधायकों को एक्टिव होने के बावजूद उनका टिकट काट दिया, जिनमें विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को इतनी राहत मिली कि उनके बदले उनकी पत्नी कुंवर रानी देवरानी को टिकट दिया गया। वहीं बलात्कार के आरोप के चलते विधायक मनीष नेगी से भी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। बदजुबानी करने वाले और विवादों में रहने वाले राजकुमार ठुकराल और झबरेड़ा विधायक देशराज कणवाल को हाईकमान ने चुनावी रेस से बाहर कर दिया है। स्वाभाविक सी बात है, हर चुनाव में जिसको मनचाहा नहीं मिल पाता वो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हाँ, जो 4 साल से दावेदार थे और प्रत्याशी नहीं बन पाए, तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक सी बात है कि कुछ कुंठा और उनके अंदर निराशा है। लेकिन पार्टी के सब लोग हैं और जो पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस की तरह वो गुटबाजी ना करके और अपने प्रत्याशी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कम से कम नहीं करेगा। सब आरोप लगते रहते हैं, टिकट जो नहीं मिलता है, निराशा में कभी कभी ऐसी बातें करते हैं। मैं समझता हूं जिनको टिकट मिले हैं उनका समर्थन सारे पार्टी के लोगों को करना चाहिए। सभी दलों में हालत है। मैं समझता हूं कि इस समय ये उत्सव है और ये लोकतंत्र का उत्सव हमेशा इस तरह से रहना चाहिए जिसमें सब शुचिता रहे, पारदर्शिता रहे। हम सब लोग सेवा के लिए काम करते हैं और मैं समझता हूं कि जो सेवा के लिए काम करते हैं जनता को उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो भी दागी विधायक थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी को असुरक्षित महसूस कर रही थी, आज चाहे वो राजकुमार ठुकराल हो, उनको ठोकर मार दी गई है, चाहे देशराज कणवाल हो, उनको बाहर कर दिया गया है। ऐसे तमाम वो विधायक जिन पर पूर्व में आरोप लगे थे, जिन पर भ्रष्टाचार से लेकर मैं समझता हूँ कि यौन शोषण तक के आरोप थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध कम करने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के निर्णय लिया कि उन विधायकों को पुनः टिकट नहीं दिया गया। आपके परिवर्तन का जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये आपको कहीं ना कहीं जो इसका पूरा खामियाजा मतदान के दिन देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ इस बार टिकट वितरण मामले में देखा गया कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल बदलने वाले नेताओं का खासा ख्याल रखा, तो वहीं चुनाव से पहले रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक बदजुबानी करने वाले नेताओं को टिकट न देकर सबक सिखाया। वहीं बगावत करने वाले हरक सिंह रावत के साथ भी पहली बार ऐसा होगा कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए। इतिहास में ये पहली बार हुआ है। टिकट वितरण से पहले ही भाजपा ने हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट न देकर उनकी बगावत की सजा दी है। बहरहाल हरक सिंह रावत के बदले उनकी बहू को टिकट दे दिया गया। यहाँ तो कांग्रेस ने जैसे तैसे हालात को संभाल लिया, लेकिन भाजपा के वो विधायक जिन्हें इस बार चुनावी दौर से बाहर कर दिया गया, वो भाजपा के लिए आगामी चुनाव में नुकसानदायक हो सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने इस बार कई सीटों पर अलग अलग चेहरे को टिकट देने का काम किया है। सभी समीकरणों के मद्देनजर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों ने विचार मंथन कर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं भाजपा ने कई दागी और बदजुबान नेताओं को चुनावी रेस से आउट कर दिया। इसी को लेकर आज हम दागियों से छौड़ा पल्ला इस पर करेंगे चर्चा। जिस तरीके से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, ऐसा पहली बार है। अगर हम हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत को पार्टी से जब भाजपा ने निष्कासित किया, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन ऐसा पहली बार है जब वो कोई भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह उनकी बहू चुनाव लड़ेंगी। उसके अलावा कांग्रेस ने जिताऊ कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दी है। लेकिन भाजपा ने इस बार अपनी छवि को और बेहतर करने के लिए जो दागी उनके यहाँ प्रत्याशी थे उनको टिकट ना देकर अन्य लोगों को टिकट दिए, तो कई नए चेहरों पर इस बार भाजपा ने दाव खेला है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और चुनावों को लेकर भी क्या राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और पार्टियों ने विचार मंथन कर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र सिंह भाजपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सेठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और आशीष सैनी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में करूंगी रविंद्र जी आपसे। भाजपा ने इस बार जो दागी नेता थे या जिनकी जबान फिसल जाती थी, उन नेताओं का टिकट काटकर नए चेहरों पर दाव खेला है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी के न्यूज के दर्शकों का नमस्कार करते हुए अपनी बात को रखूंगा जी कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, वह पूरे तरीके से जनता की राय, जनता का सम्मान और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का दिया हुआ फीडबैक है, जिसका नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को जो किया है वह जनता के बीच से आए वही नेता हैं और आज वह सभी भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए अग्रसर करेंगे। ऐसी मेरी पार्टी की और मेरी ऐसी अपनी एक राय है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं। ठीक है रविंद्र जी, बहुत सवाल है, आगे मैं एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगी भी और जवाब भी लूंगी, लेकिन पहले सभी लोगों की राय ले लेते हैं इस पर। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, इस बार कांग्रेस भाजपा की बात करें तो कांग्रेस ने अपने जिताऊ कैंडिडेट्स पर दाव खेला है। अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो उनके दागी नेता थे या जो बदजुबानी, जिनकी जुबान फिसल जाती थी, उन नेताओं के टिकट काटे हैं। ऐसे में पार्टी में भी कई नाराजगियां देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ कहना इसको लेकर? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये कदम स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से हम सब परेशान थे जब ठुकराल जी ने ऐसे शब्द यूज करे कि जो हमारी सामाजिक समरसता थी उस क्षेत्र में खराब हो रही थी। और देर आए अब समझ में आई भारतीय जनता पार्टी की कि जिस तरह के इनके नेता, और एक बार इनकी जो रणनीति का ये हिस्सा भी है, एक इनके अगर कोई आज की राजनीति में सबसे सफलपूर्ण चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसके लगभग 10 सिर हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई हिंदुत्व की भाषा और किसी को भी कभी बंद कराकर दूसरा चेहरा सामने रख देते हैं। ये इनका रणनीति का बहुत मजबूत हिस्सा है। मैं तो देखता आया हूं कि अगर इनको ऐसा लगता है कि सपोजिंग, क्योंकि इस समय जो आरएसएस को ये थोड़ा पीछे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको आगे लेकर चल रहे हैं इस 2022 के चुनाव में, क्योंकि इससे पहले इनका जो संघ परिवार था वो पूरा 2017 से लेकर 2022 तक का पूरा खेल उन्होंने किया और उनका इतनी भारी बेइज्जती सी हो गई है कि उनको ताश की पत्तों की तरह मुख्यमंत्री बदलने पड़े, जिसमें कि बहुत बड़ी हंस जगाई हुई है। और दूसरी ओर उनका कुंवर प्रणव जैसे नेता जो पूरे पहाड़ी पर्वतीय मूल के लोगों को ही जिन्होंने गलिया दिया, और ऐसे नेता को
फिर भी उस परिवार को टिकट देने के लिए विवश हुए। मैं विवश कहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो आज राजनीति चल रही है केवल जिताऊ राजनीति चल रही है, और उसके तहत हम नहीं कह सकते कि ये बेदाग लोगों को राजनीति में लाएंगे, कतई नहीं। क्योंकि राजनीति में जो जंग छिड़ी हुई है वो धन्ना सेठों की छिड़ी हुई है, और धन्ना सेठ कहीं ना कहीं माफिया प्रस्त राजनीति का हिस्सा होती है। इसलिए ये कहना कि ये बिल्कुल बेदाग लोगों को राजनीति में लाएंगे, ये तो हमारा दिव्य सपना है, और राम राज्य की परिकल्पना जो केवल परिकल्पना ही रह गई है वो है। लेकिन निश्चित रूप से जो ये कदम है ये स्वागत योग्य है। जी तबलिया जी, वापस आएंगे आपके पास। हेमा भंडारी जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी कांग्रेस और भाजपा की जो प्रत्याशियों की लिस्ट आ रही है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं क्योंकि न्यूज का धन्यवाद करूंगी जी। ये भाजपा और कांग्रेस में जो चल रहा है, अपनों पे सितम गैरों पे करम, ये वाली स्थिति आ रखी है। और 21 सालों में जो दुर्गति भाजपा और कांग्रेस ने इस प्रदेश की है, और जो दुर्गति हुई है उत्तराखंड के इतिहास में, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये एक तरफ कहते हैं कि इन्होंने दागी नेताओं को, जो बदजुबान नेताओं को इन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन इन्होंने फिर भी मैं यहाँ पर बात करूंगी कुंवर प्रणव चैंपियन की, तो उनकी वाइफ को टिकट दे दिया। उनको नहीं दिया तो उनकी वाइफ को टिकट मिल गया, क्योंकि इनको तो देना था, इनको दिखाना था कि हमने देखो उनको टिकट नहीं दिया है, पर उनके परिवार में तो दिया टिकट। और दूसरी तरफ जो अभी भी बलात्कार के आरोप में सुरेश राठौड़ जी को जो बरी नहीं हो पाए हैं, उनको इन्होंने टिकट दिए हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने पल्ला झाड़ दिया है? लगातार ये ऐसे नेताओं को संरक्षण दे रहे हैं, जो कि महिलाओं के लिए भी शर्मनाक बात है। हमारे जिस तरह से इन्होंने सुरेश राठौड़ जी को यहाँ पर टिकट दिया, हमने लगातार आवाज उठाई कि अभी तक वो बलात्कार के आरोपी हैं जी। इसी तरह से वही भाजपा में जो जाते हैं, भाजपा वर्सेस जो ये कांग्रेस है, कांग्रेस से भाजपा में आते हैं, तो वही नेता बार बार आते हैं। कहाँ इन्होंने चेहरे बदले, कहाँ इन्होंने नए, एक तरफ भाजपा बात करती थी कि युवाओं को मौका देंगे, युवाओं को आगे लेके आएंगे, नए चेहरे लेके आएंगे, लेकिन ये तो वही जो कांग्रेस से इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस से आएंगे फिर हम उनको यहाँ टिकट देंगे, फिर भाजपा से आएंगे वहां हम टिकट देंगे। कांग्रेस और भाजपा में तो यही दौड़ लगी हुई थी कि कहाँ से कौन दौड़ के आ रहा है और किसको हम टिकट दें। इसमें ये नहीं था कि हम दागियों को नहीं देंगे या बदजुबानों को नहीं देंगे, इसमें तो सिर्फ ये था कि हाँ वहां से आए, हमें उन्हें खुश करना है, वो हमारे जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं। इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए नहीं सोचा, इन्होंने सिर्फ जी। वापस आते हैं आपके पास। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। आशीष जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जिताऊ कैंडिडेट्स जो हैं उनको टिकट दिया, लेकिन भाजपा जो दावा कर रही है वो ये कि इस बार जो दागी नेता थे या जो बदजुबानी के चलते हमेशा सुर्खियों में रहते थे, उन नेताओं का टिकट काटा है। तो सबसे पहले बात मैं कांग्रेस की कर लेती हूँ कि कांग्रेस में इस बार जिताऊ कैंडिडेट्स जो हैं उन पर एक बार फिर कांग्रेस ने भरोसा जताया। हालांकि हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया, लेकिन उनकी जगह उनकी बहू को टिकट दिया गया है। आशीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। देखिए, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देना ये एक पार्टी की प्रक्रिया का हिस्सा देना चाहिए जी, लेकिन विचारधारा से समझौता कर और अपने मैनिफेस्टो को कूड़े के ढेर में डालकर कैंडिडेट के चयन का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन लोगों के टिकट काटने चाहिए थे उनके नहीं काटे। भाजपा ने उस विधायक का टिकट नहीं काटा जिसने पूरे उत्तराखंड को गाली देने का काम किया था, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया केवल उसकी अपनी इच्छा पे। और भाजपा ने उन लोगों को टिकट नहीं दिया जो महिलाओं के उत्पीड़न में भागी रहे हैं या बलात्कार के आरोपी रहे हैं, उनको भी टिकट दिया। उसमें बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने एजेंडे पर, ना ही अपने मैनिफेस्टो पर, ना ही अपने चाल चरित चेहरे पर टिक पाई है जी। ये एक बड़ा वो आरोप है, क्योंकि तीनों चीजों पर फेल हुई है। दूसरे व्यक्ति अगर भाजपा से कांग्रेस में आ रहा है तो भाजपा को बड़ी आपत्ति होती है। ये इनके नेता बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े चीजें खोलते हैं, और जब ये कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में लेते हैं तब इनकी भाषा बदल जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड का चेहरा है, जिस कारण से उत्तराखंड की जनता आज भाजपा को नकार रही है। इसीलिए वो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और अगर कांग्रेस पर आ रहे हैं तो भाजपा को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने लगातार जो झूठ बोला है, चाहे मैं 3 मुद्दों पर कहूंगा, क्योंकि हम इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे कि भाजपा कैसे ला रही है,
हम इस पर लड़ रहे हैं कि उन्होंने जो घोषणाएं जनता के लिए की थी वो पूरी की या नहीं की। सच्चाई ये है कि उन्होंने पूरी नहीं की है। लोगों को बरगलाने का काम, और ये काम जारी था, जारी है, और इसीलिए जनता नाराज है। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही इनके सामने। कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे प्रदेश की जनता इस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ रही है। वो इनके झूठ से नाराज है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं आशीष जी आपके पास। नरेंद्र शेट्टी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। नरेंद्र जी, क्या कुछ कहना है आपको कि जो भाजपा दावा कर रही है जिस तरीके का कि हम दागी और बदजुबानी नेताओं को टिकट ना काटकर हम उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनकी छवि जो है वो साफ सुथरी है, कैसे देखते हैं आप इसको? कांग्रेस से जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट जरूर दिया है, ये एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन हरक सिंह रावत का टिकट इस बार उनको नहीं दिया गया, तो ये उनको सजा दी जा रही है जो उन्होंने उस दौरान किया था? यशी, इस बार के जो चुनाव हैं विधानसभा के, वो बिल्कुल ही भिन्न तरीके के चुनाव हैं। पिछले 4 चुनाव से कहीं भी मेल नहीं खा रहे हैं वो जी। और जो इस बार के प्रत्याशी मैदान में हैं दोनों दलों से, विशेषकर जो बड़े जो दल हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताना चाहूंगा यशी कि भारतीय जनता पार्टी अब लगता नहीं उत्तराखंड में देख के कि उस अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है जो एक वोट के लिए, जिन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी, जिन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें सत्ता में बना रहना है जोड़ तोड़ की राजनीति से, और एक वोट की खातिर उन्होंने सरकार गिरना कबूल किया, उन्होंने सरकार से त्यागपत्र देना कबूल किया, लेकिन उन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तासीर का या उस नस्ल का एक भी नेता आज उत्तराखंड में आपको भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा जो आदर्शों की राजनीति के साथ ये कहे कि हमने आज आदर्शों की लड़ाई लड़नी है और हमने कोई आदर्शवादी, ईमानदार और सिद्धांतवादी छवि के लगता है नरेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात कर रहे हैं दागियों से चौड़ा पल्ला। बीजेपी जहां एक तरफ ये दावा कर रही है कि इस बार जो दागी नेता है या जिनकी बदजुबानी के चलते कई बार वो सुर्खियों में रहे हैं, ऐसे नेताओं का टिकट काटा गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर से
आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं दागियों से झाड़ा पल्ला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी भी कर दी है। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ने इस बार कई सीटों पर अलग अलग चेहरों का टिकट देने का काम किया। सभी समीकरणों के मद्देनजर कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों ने विचार मंथन कर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वही भाजपा ने कई दागी और बदजुबान नेताओं को चुनावी रेस से आउट कर दिया है और इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं दागियों से झाड़ा पल्ला। हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे हम रुक कर लेते हैं रविंद्र जी का। रविंद्र जी, चैंपियन का नाम बार बार सभी जो विपक्षी दल हैं वो ले रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि आपने चैंपियन को टिकट ना दिया हो लेकिन उनकी पत्नी को टिकट दिया है, तो एक परिवार से तो आपने टिकट दे ही दिया। और सबसे बड़ी बात, जब चैंपियन हमेशा से ही सुर्खियों में रहे, उन पर इतने इल्जाम लगे, उसके बावजूद जब पार्टी ने उनको 1 साल के लिए निष्कासित किया तो वापसी क्यों हुई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। लेकिन आप इसमें प्रश्न के साथ में एक चीज और अगर ऐड कर देते तो बहुत अच्छा रहता कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने का अपना जो वादा था वो पूरा किया है, कहीं ना कहीं पूरा किया है। और जहां तक रही बात की कितनी महिलाओं को टिकट दिया आपने? चैंपियन आपने को 70 में से कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? आप अपना बताइए, आपने कितना दिया है? पर झूठ मत बोलिए ना, हमने 5 महिलाओं को टिकट दिया है, आप बताइए। 8 टिकट है। आपने प्रणव सिंह चैंपियन पर सवाल पूछा गया है, प्रणव सिंह चैंपियन पर जवाब दीजिए। आशीष जी रुक जाइए, रविंद्र जी को जवाब दे लेने दीजिए। रविंद्र जी जरा इस बात का जवाब दीजिए, महिलाओं के टिकट पर बात, लड़की हूं लड़ सकती हूं पर बात मैं बाद में करूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए कि प्रणव सिंह चैंपियन जब बदजुबानी के चलते कई बार सुर्खियों में रहे, पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, उसके बाद उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हुई और उसके बाद आप उनकी बीवी को टिकट दे रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, कहीं ना कहीं आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आप किसी की बीवी को टिकट देना, किसी महिला को टिकट देना कि उसे नहीं दिया तो इस महिला को क्यों दे दिया। सबकी अपनी अपनी जिंदगी जीने का अंदाज है। रविंद्र जी, आप मुझे घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए यहाँ पर, बिल्कुल भी कोशिश मत करिए। रविंद्र जी, मुझे घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि चैंपियन पार्टी में वापसी कैसे हुई, और अगर आपको लगता है कि वो इतने ही दागी नेता हैं, उनकी बदजुबानी के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पार्टी आज साफ सुथरी छवि की परिकल्पना कर रही है तो आखिर चैंपियन को वापसी क्यों हुई? और उसके बाद आज आप उनकी वाइफ को टिकट दे रहे हैं, और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं कि आपने उनकी वाइफ को टिकट क्यों दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चैंपियन की भारतीय जनता पार्टी में वापसी क्यों हुई? देखिए, बार बार एक प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि रविंद्र जी आप जवाब नहीं दे रहे। कहाँ प्रश्न उठता है कि वो अगर उनकी वाइफ है तो उनको टिकट नहीं मिल सकता? अगर वाइफ है, अगर वो एक अच्छा कार्यकर्ता है, एक समाज में उसका एक अपना एक सर्कल है। जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मुझे घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे, आप मुझे दूसरी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आप उसको ये नहीं कह सकते कि इसे टिकट क्यों दिया। रविंद्र जी, मैंने अभी बोला कि आपने उनकी वाइफ को टिकट दिया, मुझे इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप साफ सुथरी छवि की बात करते हैं तो चैंपियन की वापसी क्यों हुई भारतीय जनता पार्टी में, मुझे इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, चैंपियन जी ने जो भी कुछ कहा हो, किस अंदाज में कहा हो और वो क्या रिकॉर्ड हुआ हो और उसका क्या असर पड़ा हो, उसी का असर है कि आज कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को पहले ही मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी का। उत्तराखंडियों को गाली दी है, खुलेआम गालियां दी है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसी कारण कहीं ना कहीं उनको जो है पार्टी ने भी। तो रविंद्र जी, इससे भारतीय जनता पार्टी महान कैसे हुई? वो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे तो आपने टिकट नहीं दिया। आप तो इस बात को कह रहे हैं ना यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी दागियों को नहीं ला रही है, ये बात कैसे साबित होती है? नहीं, कहीं ना कहीं देखिए, आप इस चीज को ये समझिए कि अगर कोई दागी है या किसी ने अनुशासनहीनता करी है, अब इसमें 2 चीजें। अब आप इसमें एक हरक सिंह रावत जी का आप अपना समझिए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता करी। हरक सिंह रावत को बाहर का रास्ता इसलिए दिखाया गया क्योंकि वो लगातार पार्टी में जैसे खनन माफियाओं का बोलबाला है इसका जिक्र कर रहे थे। रविंद्र जी,
वो खनन माफियाओं का बोलबाला कहीं ऐसा कोई जिक्र कहीं हमने नहीं सुना। वो लगातार अपने और अपने लोगों का जो है मुद्दा बनाया था रवि जी, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था, अपना रहे थे और कहीं ना कहीं वो विपक्ष के लोगों के नरेंद्र जी आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं यहाँ पर हरक सिंह रावत की बात से? रविंदर जी, देशराज कांडवाल जी की वाइफ को भी देना चाहिए था, फिर तो वो भी अपनी वाइफ की, उनकी तो सरकारी नौकरी छुड़वा दी आप हमारी पार्टी में, आप हमें बताएंगे हमारी पार्टी में किसको टिकट देना चाहिए या नहीं? आप अपना बताइए ना। आम आदमी पार्टी अपने सारे धंधे छोड़ के दूसरे की बात में आप हाथ अड़ाते हैं। आप अपना जवाब दो ना, आप अपना जवाब दो। जो दिल्ली में केजरीवाल ने हो हल्ला क्लिनिक बनाए वो कितने सफल चल रहे हैं? आपने कितने गेस्ट टीचरों को नौकरी पे रखा उसका जवाब दे आप मुझे। आपने कितने लोगों को वहां, बहुत ही शर्मनाक है रवि जी, आप उत्तराखंड की डिबेट कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता की बात कर रहे हैं, आपको दिल्ली की जनता की पड़ी है। जवाब मांग रहे हैं। हेमा जी रुक जाइए, महिलाओं का सम्मान अगर कोई करता है, हेमा जी रुक जाइए, 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। जो पूर्ण रूप से महिलाओं का सम्मान करती है और ये हम कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। रविंदर जी कि देशराज कांडवाल जी की वाइफ में क्या कमी थी, फिर उनको भी दे देते, उनकी नौकरी छुड़वा दी आपने, नौकरी छुड़वा दी। मेरी बहन मैं यही कह रहा हूँ कि आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं? आप अपना देखो ना, इसे क्यों दिया, इसे क्यों दिया? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा 8 टिकट दिए। आप मेरी ये बात बताओ मेरी बहन, 8 टिकट आज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को देने का काम किया है। हेमा जी रुक जाइए, राज कर रही है 21 सालों से, भाजपा और कांग्रेस का राज होता आया है। हेमा जी रुक जाइए। नरेंद्र जी, हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित किया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो पार्टी में उनका अनुशासनहीनता वो कर रहे थे। देखिए हरक सिंह रावत का मैटर हो, चाहे राजकुमार ठुकराल का हो या जो भी दागी थे जिनको अलग रखा दोनों दलों ने, इस बार दोनों दल बड़ी एहतियात से चल रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी छवि प्रदेश के अंदर, अब जो दोनों दल जिस तरीके से दूषित हुए हैं, उनकी छवि किसी तरीके से और ज्यादा प्रभावित ना हो। इसलिए चाहे कुंवर प्रणव चैंपियन हो, उनको दूर रख के उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, और चाहे हरक सिंह रावत हो, उनकी बहू को टिकट दिया गया। राजकुमार ठुकराल को टिकट ही नहीं दिया गया, देशराज कांडवाल को टिकट नहीं दिया गया। और इसी तरीके से जो टिहरी में अदला बदली हुई सीटों की, ये सारा जो पूरा खेल चल रहा है, मैंने आपसे अभी पहले भी कहा कि ये कहीं से कहीं तक नहीं दिखता कि ये अपने जो प्रणेता रहे हैं इन दलों के, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे कांग्रेस के राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी की नीति पे चलते हो, ये पूरे दल बदल राजनीति और दलगत राजनीति और अवसरवादी राजनीति को एक और ज्यादा बल दे रहे हैं, जिससे यहां अस्थिरता का माहौल पैदा हो रहा है। और अगर इस अस्थिरता के माहौल पर इन्होंने विराम नहीं लगाया तो ये एक इस तरीके की शुरुआत हो जाएगी कि आने वाले समय पर प्रदेश में जो माहौल आपको दूसरे राज्यों में दिखता है, हम जो चाहते थे कि यहाँ की शांत छवि और यहाँ पे एक सुंदर वातावरण हो, उससे हम वंचित रह जाएंगे देखने से। जी यशी जी। थपलियाल जी, आपको क्या कुछ कहना है? तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है राजनीति का व्यवसायीकरण, और व्यवसायीकरण में जो अच्छा सेल्समैन है उसको ये टिकट देते हैं, और इनकी क्राइटेरिया में एन केन प्रकार सत्ता को हासिल करना है, क्योंकि सत्ता इतनी शक्तिशाली है कि जो कुछ ही नहीं होते उनको राजा बना देती है। और इस कारण ये लोग निरंतर, जो कोई आप अभी देखिए कि हर किसी, जैसे हम अभी दागी और बेदागियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सबको आंकेंगे तो सारे के सारे छोटे या बड़े सब दागी नजर आएंगे, क्योंकि जो लोग आज सच्चे हैं, जो ईमानदार हैं, उनके लिए राजनीति में जगह नहीं रही है। अब केवल जगह राजनीति उन लोगों की हो गई। आप यूपी में देखिए, आप कहीं भी देखिए कि केवल दबंगई की राजनीति, धन के बल की राजनीति, और राजनीति बहुत बड़ा व्यवसाय बन गए। जो हमने देखा कि जो लोग कुछ नहीं थे वो देखते देखते इतने बड़े भगवान बने कि शिशु मंदिर के मास्टरों को हमने महामहिम बनते देखा। तो इसलिए सब आज का युवा
का अट्रैक्शन है कि किस तरह से राजनीति में हिस्सा ले। उसका अब इंजीनियर और डॉक्टर बनना सपना नहीं रहा, उसका नेता बनना सपना हो गया। और नेता जिस तरह से इस व्यवस्था को संचालित करने पे उतारू है, वो निश्चित रूप से पूरे समाज को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। और मेरी समझ से परे है कि किस तरह से जब जितनी समस्याएं एक भस्मासुरी रूप धारण कर चुकी हैं, जिनका हल इन लोगों के पास नहीं है। और अभी आप ही देखिए कि मैं पहले भी कहा था कि आज हमें नहीं लगता कि हम किसी जन नेता को या नेताओं को चयन कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि डाकुओं का चयन हो रहा है, क्योंकि आप ही देखिए जो जीतेगा वो माफिया पर खनन करेगा, वो मिनटों में 1 साल 2 साल के अंदर बेशुमार दौलत का मालिक बनेगा। इसलिए इन लोगों को जो संसाधन ये राज्य के लूटेंगे और